वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, घर के खाने की क्या ही बात होती है, क्योंकि घर में तैयार किया खाना होता है हमारी सेहत और हमारी तर्ज ज़िंदगी दोनों के लिए बेहद फ़ायदेमंद। होममेड खाने की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये एक तो साफ़ सुथरे माहौल में बना हुआ होता है, ताज़ा और मयारी चीज़ों से तैयार किया जाता है, जिससे गैर ज़रूरी एक तो बहुत ज़्यादा फ़ैट्स मौजूद नहीं होते हैं। आप अगर नमक कम खाना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाता है, चीनी कम खाना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाती है, और जो जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा होता। अब घर के खाने में ग़िज़ाइयत का तवाज़ुन भी बेहतर होता है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक सब्ज़ियाँ, दालें, अनाज और प्रोटीन का इंतखाब कर रहे होते हैं। इस तरह ना सिर्फ वज़न को भी कंट्रोल रखना आसान होता है, बल्कि जो दिल के प्रॉब्लम है, मैदे और शुगर से मुतल्लिक बीमारियां हैं, उनका भी ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाता है। अब होममेड फूड का एक और बड़ा फ़ायदा हमारी ज़हनी सुकून भी है, क्योंकि जब खाना मोहब्बत और तवज्जो से पकाया जाता है तो उसका जायका भी बेहतर होता है और खाने का तजुर्बा भी खुशगवार बनता है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि होममेड फूड्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, और जो हम चस्के के लिए बाहर जाके खाना खा रहे होते हैं उनका क्या नुकसान हो सकता है, और किस तरह जो बाहर के खानों की तरह हम घर के खाने भी उस तरह बना सकते हैं और उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। डॉक्टर आमना अली हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आमना, होममेड खाने के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमें पता चलते ही रहते हैं। घर में कुछ चीज़ मंगवा लें, ऑर्डर कर लें तो हमें जो है ना वो पूरी लिस्ट मिल जाती है कि घर में ये बनाए, इसके ये फ़ायदे। बाहर से मंगा लिए, इसका तो नुकसान है, मोटे हो जाओगे, ये हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, तो वो हमें घर में भी पता चल रहा होता है। लेकिन जो बाहर के हम खा रहे होते हैं उनका नुकसान क्या होता है, ये भी ज़रा बता दें। बिल्कुल, देखें, अब मैं टोटली ये तो नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ घर का खाना ही खाएं। नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि घर का खाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी बहुत सारी रीजंस है, आपको पता है आप क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, क्या यूज़ करें और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करें। जैसे ऑयल है, शुगर है, सॉल्ट है, ये 3 बेसिक ऐसी चीज़ें जो हमारी सेहत पे बहुत बड़ा असर इनका होता है। क्योंकि आप देखें, आपको डायबिटीज़ का मसला है तो वो शुगर की ज़्यादती की वजह से है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है वो नमक की ज़्यादती से है। तो ये चीज़ें जो है अक्सर बाहर के खानों में, इसी तरह जो घी है, ऑयल का इस्तेमाल है, कोलेस्ट्रॉल हाई करता है। तो ये सारी जो वजूहात हैं ये इसीलिए है कि हम बाहर का खाना अगर खा रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना फ्रीक्वेंटली बाहर का खाना खा रहे हैं। वंस इन अ वाइल, 2 हफ्तों में एक दफ़ा खा लिया, महीने में एक दफ़ा खा लिया, जस्ट फॉर अ चेंज, उससे कोई इतना हर्ज नहीं है। लेकिन साथ कोशिश करें, अगर आप, अब कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, कोई ऑफिस जा रहे हैं, घर में नहीं बना पा रहे हैं, बिल्कुल, तो उनकी मजबूरी है वो बाहर से ही उन्हें खाना पड़ता है। तो कोशिश करें अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल साथ एक्टिव रखें, कम से कम कोई वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, जिम, ताकि आप जो खा रहे हैं वो कुछ हद तक बैलेंस हो जाए। अच्छा, ये अब सेहतमंद ज़िंदगी अगर हमने सिर्फ गुजारनी है बेहतर तरीके से, जैसे आपने कहा कि अब हम सिर्फ घर के खाने पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। कभी दोस्तों के साथ मूड बन जाता है, बाहर जाके खाना खा लिया, फैमिली के साथ खाना खा लिया, किसी ने दावत कर ली, उधर जाके थोड़ा बहुत हमें खाना पड़ता है। अब अगर हमने बाहर जाके भी खाना है तो हम कैलोरीज को किस तरह मेजर कर सकते हैं कि हम ज़्यादा ओवर ईटिंग भी ना करें? बिल्कुल मुनीबा, यहाँ पे मैं एक बात ही करना चाहूँगी, बाहर के मुल्कों में अब एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि कैलोरी काउंटेड मील या कैलोरी काउंटेड मेन्यूज़ आ गए रेस्टोरेंट्स में, कि आप बाहर जाते हैं तो आपके पास वो मेन्यू पे डिशेस और मील्स के साथ लिखा होता है कि इसमें इतनी कैलोरीज है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस है तो आप ऐसे रेस्टोरेंट्स का इंतखाब करें जहाँ पे आपको ये सहूलत फराहम की जा रही है, आपको पता चल रहा है कि आप जो मील ले रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज हैं। लेकिन मैं एक टिप यहाँ पे देना चाहूँगी जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी अक्सर देती हूँ, जो वेट लॉस के लिए मेरे पास आते हैं और उनका भी यही गिला शिकवा होता है कि पूरा हफ्ता डाइट बड़ी अच्छी जा रही थी, वीकेंड आया है, बर्थडे आई है या बाहर डिनर करना था, सब बर्बाद हो गया। तो उसमें एक टिप यही है कि आपने अगर बाहर जाना है, हल्का फुल्का कोई घर से स्नैक खा के जाए। आप कोई फल खा लें, हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें, इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ आप ले लेंगे, आपका पेट, 2 गिलास पानी पी के जाएं, उससे आपका पेट कुछ देर तक भर जाएगा और आप बहुत, वहाँ जाके हम ये करते हैं ना, पूरा दिन भूखा रहते हैं। अगर हम पता है दावत पे जाके सिर्फ खाएंगे, वही सारा खाएंगे, तो ये चीज़ जो है ये काम खराब करती है, तो वो फिर नेचुरली आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। और दूसरा ये कि बाहर जाके भी आप लो कैलोरी फूड्स जो हैं उनका इंतखाब करें। जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो ग्रिल्ड फिश एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो प्रोटीन की भी बहुत अच्छी सोर्स है और कैलोरीज भी उसमें कम होती हैं।
तो ऐसी चीज़ों का जो ग्रिल्ड है, ऐसी चीज़ें जिसमें ऑयल का इस्तेमाल कम है, आप उनका इंतखाब कर लें। ठीक है। अब जैसे आजकल के मौसम की आपने बात कर ली है, तो सूप्स वगैरह भी है, सी फूड भी है, इस तरह की चाइनीज़ वगैरह भी लोग प्रेफर कर रहे होते हैं खाना। ये भी कैलोरीज में कम होती है या ये भी हाई कैलोरिक फूड है? अच्छा, जैसे चाइनीज़ है या इस तरह के खाने हैं, सूप्स भी इवन, ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी है कि सर्दियाँ लोग बोर हो रहे होते हैं अक्सर, चलो जाके सूप पी आते हैं। तो इनमें बेसिकली हिडन कैलोरीज होती हैं, क्योंकि चाइनीज़ में और सूप्स में ऐसी सॉसेज आपको पता है यूज़ हो रही होती हैं, और वो सॉसेस जो है वो बनती ही प्रिजर्वेटिव्स, शुगर और सॉल्ट, इन चीज़ों से है। ऑयल का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है, तो सॉसेस के बगैर तो वो सूप पिया ही नहीं जा सकता। तो उसमें ये हिडन कैलोरीज जो है ये बहुत ज़्यादा जा रही होती है। तो चाइनीज़ इस लिहाज से इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, और सूप्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 2 हफ्तों में एक दफ़ा पी लिया, दैट इज़ फाइन, लेकिन एक जो रेगुलर बेसिस पे हम सूप्स बना के पी रहे होते हैं वो नहीं करना। मतलब हमें तो लगता है कि सूप तो बड़ा पानी लो है, कैलोरिक है और पानी है, मतलब सूप की तरह है, उसमें सिर्फ ग्रोथ ही है, तो वो पी लेते हैं, वो खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं है। असल में आप उसमें जो सॉसेस और चीज़ें मिर्च मसाले डालते हैं ना, अक्सर लोग ना ये भी शिकायत करते हैं कि कल मैंने चाइनीज़ खाया था या सूप पिया था, तो एकदम से आज मैंने सुबह अपना वेट चेक किया तो 1-2 kg बढ़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये कि इन खानों में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है, सॉल्ट और सॉसेस इतनी ज़्यादा होती है, वाटर रिटेंशन होती है। ये चाइनीज़ हमारे यहाँ पे ही मिलता है जिसमें नमक मिर्च ज़्यादा होती है। असल चाइनीज़ ऐसा नहीं होता है, वो तो नमक मिर्च डालते ही नहीं है, वो तो बड़ा ब्लैंड सा खाना खाते हैं। तो ये चाइनीज़ हमारा ही है। अच्छा, दूसरा, घर पर अगर हमने खाना खाना है या घर पे ही सिर्फ खा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे जो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बाहर से कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है, उन्होंने घर के मील ही खाने हैं, तो सिर्फ क्या घर के मील से ही हम अपना वजन कंट्रोल और वजन कम कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब अगर डाइट पे नहीं जाना, सिर्फ घर का हाल ही खाना खाना है हमने 3 टाइम। बिल्कुल मुनीबा, हमने ना वेट लॉस को और इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है। मैं भी जब अपने क्लाइंट से बात करती हूँ ना, तो सबसे पहले उनका जो परसेप्शन होता है माइंड में यही होता है कि हमने अपने लिए अलग से खाना बनाना है ना, मतलब घर में कुछ रोटी सालन बन रहा है, लेकिन हमने तो स्टेक कोई बनाना है, चिकन स्टेक बनाना है, सैलेड। तो मैं उनको यही गाइड कर रही होती हूँ कि आप जो भी घर का रूटीन का होममेड नेचुरल खाना है, रोटी चावल सालन जो भी बन रहा है, वो खा के भी वजन कम कर सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल सिर्फ आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे अगर चावल खाने हैं तो वो आप 6 से 8 टेबल स्पून एक टाइम पे ले लें। इसी तरह आप रोटी ले रहे हैं तो वो छोटी CD साइज़ की थिन फुल्का जिसको कहते हैं वो ले लें। तो ये चीज़ें अगर आपको पता हो, जिस तरह चिकन है या कोई सब्ज़ी का सालन है या सलाद है इवन, तो वो भी अगर आप 1 कप ले लें जो 250 ग्राम का होता है, तो वो आप इस तरह से पोर्शन कंट्रोल सीख के आसानी से नॉर्मल घर का खाना खा के आप वज़न लूज़ कर सकते हैं। साथ आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने बाहर से वो जो लोग अक्सर बहुत सारे पैसे लगा के वो मंथली मील्स डाइट वाला खाना मंगवाते हैं, और वो फिर उससे एंड पे खुश भी नहीं होते कि हमने इतने पैसे भी लगाए, और वो कुछ खाने तो अच्छे जायकेदार भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते, तो वो मजबूरी में खाना पड़ रहा होता है और उससे रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे होते। तो आपको इन सारी चीज़ों की तरफ जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल रूटीन का खाना खा के भी वज़न कम कर सकते हैं। सही है। और सिर्फ डाइट कॉन्शियस लोग नहीं होते हैं, ऐसे लोग भी हैं ना जिनको कोई प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, दिल का मर्ज है, शुगर है, किडनीज़ के प्रॉब्लम है, उन्होंने भी बाहर एहतियात करनी होती है। तो किस तरह का जो होममेड प्लान या होममेड जो खाना हो सकता है वो जो दिल की सेहत के लिए भी बेहतर हो? अच्छा, इसमें मुनीबा एक बात ये है कि जब तक हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती ना डायग्नोज, तब तक हम घर के खाने को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला हुआ है, दिल का मसला हुआ है, और डॉक्टर ने उसको कह दिया अब आपने बाहर से खाना नहीं खाना, घर पे खाना है, तो ही वो ये अपने ऊपर सख्ती करेगा कि मैंने घर से। तो जितना जल्दी आप मैं हमेशा ही कहती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे, अच्छी हैबिट्स को अपनाएंगे, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो अगर दिल की जैसे बीमारियों की आपने बात की, हमने शुरू में भी कहा बाहर के खानों में ऑयल वगैरह इतना ज़्यादा, घी इतना ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो एक जायके का एलिमेंट है। जब तक घी नहीं डलेगा, ऑयल ज़्यादा नहीं होगा, खानों में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है टेस्ट देना। तो यही सारी चीज़ें जो हम सुबह नाश्ते, संडे जैसे ही आता है तो वो लोग कहते हैं हमारा संडे तो वो कंप्लीट ही नहीं अगर हमने हलवा पूड़ी, नान, चने, वो चीज़ें पाए, निहारी नहीं खाई। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपका कोलेस्ट्रॉल हाई करेंगी। कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो जाहिर है दिल की बीमारियाँ होंगी।
तो घर में आप जो चेंजेस कर सकते हैं वो ये है, जैसे मैंने अभी कहा सर्दियों का मौसम है, फिश आप ला के रख लें और उसको आप मैरिनेट करके रख लें, आप वो डिनर में ले लें अगर कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। सब्जियां हैं, अब सैलेड नहीं खाई जाती सर्दियों में, हल्का सा उसको स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, उस शक्ल में आप ले लें। अंडे का इस्तेमाल कर लें। फिर नट्स जो हैं वो अब बजाय कि आप रात को बैठें मूंगफली अपने आगे ढेरों ढेर रखें, टीवी देखें, आप हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स ले लें। सो किसी भी चीज़ की अगर आप ज्यादती करेंगे तो जाहिर है उसके नुकसान आते हैं, चाहे वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अच्छा, दूसरा आपने ये भी थोड़ा सा बताया कि घर में जैसे स्नैक्स वगैरह हम लोग घर में भी तैयार कर रहे होते हैं बच्चों के लिए भी, कि जी बाहर से उनको हमने स्नैकिंग नहीं करवानी है, जैसे कि बाहर के नगेट्स नहीं हमने खाने हैं, फ्राइज़ नहीं खानी है, बाहर के बर्गर्स नहीं खाने हैं, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को घर पे खुद बना के देंगे। लेकिन और फिर बड़े भी खा लेते हैं कि चलो हल्का फुल्का सा खुद ही बना के खा लिया रात शाम की चाय के साथ, लेकिन ये जो स्नैक्स भी हम खा रहे होते हैं घर पर ही बने हुए होममेड, ये भी नुकसानदेह हो सकते हैं हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए अगर कोई चीज़ होममेड है या घर में बन गई है तो उसके ऊपर लेबल नहीं लग गया कि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है और आप जितना मर्जी खा सकते हैं, उसमें भी जाहिर है आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, चाहे वो घर का खाना ही क्यों ना हो। अब जैसे आपने नगेट्स की बात की, हम बेशक घर में बनाते हैं और घर वाले नगेट्स नो डाउट ज़्यादा बेहतर है जो बाहर से मिलते हैं, क्योंकि उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई केमिकल्स नहीं डले होते। लेकिन आप उसको बना किस तरह, आप उसको तेल में ही फ्राई करेंगे, और अगर आप डेली बेसिस पे ये फ्राइड आइटम्स बच्चों को भी खिला रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं तो वो जाहिर है आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह ही साबित होगा। इसी तरह अंडा जो है आप उसको किस तरह से बच्चों को दे रहे हैं, अगर तो आप उसको बॉईल करके दे रहे हैं, फ्राई करके दे रहे हैं, ऑमलेट बना के दे रहे हैं, वो फिर भी बेहतर है। लेकिन अगर आप उसको भर भर के उसमें चीनी डाल के उसका वो जो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें चीनी डाल देते हैं, मैदा डाल देते हैं, तो वही अंडा जो है वो बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित होता है। जो उसके फ़ायदे मिलने होते हैं वो उसके नुकसान में बदल जाते हैं। सो घर में भी आप चीज़ें जो बना रहे हैं वो आपने केयरफुल रहना है कि आप कौन से मेथड से बना रहे हैं, कितना इंग्रेडिएंट उसके अंदर, कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं, तो ये एहतियात जो है ये रखनी ज़रूरी है। अच्छा, अब तो इतनी एडवांसमेंट आ गई हुई है ना कि अब तो हर घर में एयर फ्रायर है, तो डीप फ्राई की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों को, तो एयर फ्रायर में हर चीज़ हम लोग फ्राई कर रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, तो वो ठीक है या उसका भी कुछ नुकसान हो सकता है हमारी सेहत के ऊपर? बिल्कुल, इसके ऊपर भी काफ़ी मुनीबा रिसर्चेज आई हैं। जिस तरह पहले माइक्रोवेव ओवन के बारे में कहा जाता था कि ये बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन फिर कहा गया कि कुछ कैंसर कॉजिंग इसके अंदर कंपाउंड्स हो जाते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करें। तो इसी तरह एयर फ्रायर भी जो है वो ऑब्वियसली एक मशीन है और उसकी रेज़ भी हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे उसमें पका रहे हैं तो वो रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। आप कभी कभी उसमें वंस इन अ वाइल, हफ्ते में एक दफ़ा, 2 हफ्तों में एक दफ़ा आप बना के खा लें। हाँ, फ्राइड से बेहतर ऑप्शन एयर फ्राई है, लेकिन ये कि ये समझना कि एयर फ्रायर बहुत बेहतरीन ऑप्शन और बार बार उसमें फ्रीक्वेंटली बना के खाना वो रिकमेंडेड नहीं है। नहीं, ये एयर फ्रायर का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है मेरे ख्याल से, तो चूल्हे से ज़्यादा एयर फ्रायर का इस्तेमाल जिस घर में एयर फ्रायर है ना, वो चाहे बच्चों के लिए, यहाँ पर जो लोग खुद भी थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं वो इसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, हर चीज़ उनकी एयर फ्रायर में ही बन रही है। लेकिन वही बात है कि उसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इससे मैंने आपको कहा कि कुछ जब आप माइक्रोवेव ओवन में या एयर फ्रायर में मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हद तक चांसेस होते हैं कि जो फूड के अपने कंपाउंड्स हैं वो कैंसर कॉजिंग में तब्दील हो सकते हैं। तो इस चीज़ का एहतियात रखना है कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें। तो बेहतर है कि आप जनाब चूल्हे पर बना लें। हाँ। ऑयल वगैरह कम कर लें, मसाला जात कम कर लें और आप चूल्हे पर बनाएं, और ज़्यादा इतना खर्चा करने की इस तरह की मशीन्स के ऊपर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने ये बताया कि अगर हमने अपने खाने वाले मेथड में, खाना पकाने के मेथड में अगर एक चीज़ चेंज करनी हो जिससे हमारा पूरा जो सर्कल है खाना पकाने का और खाना खाने का वो बेहतर हो जाए, जिसका नुकसान कम से कम हो, वो कौन सी एक चीज़ हमें चेंज करनी चाहिए? अच्छा, इसमें मुनीबा एक चीज़ तो नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ऑयल का जो इस्तेमाल है, क्योंकि मैंने यही देखा है कि आप किसी के आगे खाना सर्व भी करो ना तो वो यही कहते हैं इसके ऊपर ऑयल नहीं है तो इसकी शक्ल नहीं सही, ऊपर तरी नहीं है ना, तरी नहीं है। बिल्कुल, तो ये जो तरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आप इवन, मैं तो कहती हूँ दाल भी बनाते हैं तो तड़के के बगैर कोशिश करें, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, वे आपके एक्सप्रेशंस कुछ चेंज हो गए
क्योंकि हमारे घरों में तड़का ना लगा हो ना तो वो पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है पता नहीं क्या खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वही जैसे हमने बात की कि ऊपर वो तरी ना आए तो वो लगता ही नहीं कि उसकी शक्ल निकली है खाने की। तो ऑयल का इस्तेमाल जो है वो कम करें। देसी घी जो है ना वो लोग कहते हैं कि बड़ा हेल्दी है वो, लेकिन उसमें भी ये है कि 10% सैचुरेटेड फैट्स आपको पूरे दिन की डाइट में अलाउड होते हैं। Okay. यानी कि अगर आपने देसी घी इस्तेमाल करना है तो 1 या 2 जो चाय के चम्मच है उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। ओके